मुंबई के निकट वज्रसोई में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रयोग की चर्चा करेंगे। वो प्रयोग होता है घर, आशियाना, जहां हम रहते हैं। एक सपना देखते हैं आपका एक घर हो। छोटे घर में रह रहे हैं तो एक सपना आपका होता है कि बड़ा घर हो। उस बड़े घर में रह रहे हैं तो आपका सपना होता है उससे ही बड़े घर में हो, बंगले में हो, महल में हो। कहने का मतलब है इंसान की ख्वाहिशें, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं समय के हिसाब से। अब बड़ा सपना आपका पूरा हुआ, आप फ्लैट में पहुंचे, आप अपने मनपसंद घर में पहुंचे, आपने उस घर को प्यार से बनाया, प्यार से संवारा। जब आप अपने पूरा परिवार लेकर उस घर में जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको खुशी इस बात की होती है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप पहले की तुलना में बड़े घर में आ गए, अच्छे घर में आ गए। इस चीज की खुशी तो होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका मन सुखी नहीं है, संतुलित नहीं है, आप निराश हैं। ऐसा लगता है कोई चीज की कमी है। क्या कमी है ये पता नहीं चलता। उस घर में रहने वाले जो आपका परिवार है उनको भी अच्छा महसूस नहीं होता। जैसे कि कहीं विवाद हो रहा है, आपस में ही शॉर्ट टेम्पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा बार बार आ रहा है, न पूजा में मन लग रहा है, न ध्यान में मन लग रहा है। ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत समस्या आती है। इसी तरह आपका ऑफिस भी होता है। आपने सोचा कि आपका अपना खुद का ऑफिस हो, आप उस ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मन शांत नहीं है, निराश है और ऑफिस का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो पहले छोटे ऑफिस में तो उसमें काम अच्छा हो रहा था। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में आ जाते हैं, उनका समाधान करने की जरूरत है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि आप जिस घर में रहते हो एक प्रकार का उसका वास्तु होता है। 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर, यानी किसी भी नए जगह पर जब आप जाते हो तो 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अच्छा लगे बुरा लगे, इसमें टेंशन न लो। किसी तरह का मन में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अप टू 21 डेज, 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपको कैसा लगता है ये सोचने का मुद्दा है। 21 दिन के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका परिवार अच्छा महसूस कर रहा है, आपने व्यवसाय की कोई जगह ली है उसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा है। लेकिन 21 दिन के बाद आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, या 21 दिन के बाद भी आपके अंदर का जो तनाव है, निराशा है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये कम नहीं हो रहा है, तो आपके लिए चिंता का विषय है। फिर चाहे आपका ऑफिस हो, गोदाम हो, घर हो, कारखाना हो, कुछ भी। इसमें समस्या ये आती है, नई नई अड़चनें आती हैं, नई नई चीजें, घर में नुकसान होता रहता है, परिवार के जो लोग हैं आपस में विवाद होने लगते हैं, बहुत बड़ा टेंशन शुरू हो जाता है और धन की हानि होती है। धन की हानि होती है, आपका पैसा जो है वो रुक जाता है। आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप लखपति हो, अरबपति हो, लेकिन जो बड़ा अमाउंट है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो आपकी हालत आम लोगों जैसी हो जाती है। ये एक सबसे बड़ी अड़चन आती है। तो यहां पर सबसे पहली जरूरत है उस जगह को क्लीन करना। एक्चुअली इस जगह पर जब प्रयोग करते हैं, वास्तु पूजा करवाई जाती है। खासतौर पे लोग सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, गृह प्रवेश पूजा करवाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो वास्तु पूजा होती है वो 5 पंडित के द्वारा होती है। वास्तु पूजा
हमेशा याद रखें, आपने नया घर लिया, नया बंगला लिया, नई जगह ली, खुद के मेहनत से आपने मेहनत करके अपना मनपसंद घर बनवाया, अपने तरीके से बनवाया, तो उसमें पहली जो पूजा है, गृह प्रवेश पूजा, ये सब सामान्य टॉपिक हो गए, लेकिन जो सबसे पहली पूजा होगी वो वास्तु पूजा होगी, जो 5 पंडित के द्वारा की जाती है। वास्तु पूजा में 5 पंडित होते हैं, तो 5 पंडित ये पूजा करते हैं, तो ये आपको करवाना चाहिए। ये पहला विधान। दूसरा तरीका जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और जो दूसरा बता रहा हूं वो आप कर सकते हैं। आपको किसी पंडित को ये बताने की जरूरत नहीं है, उनसे कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। आप जितना लाभ दे सकते हैं अपने आप को, उतना उधर सामने वाला आपको दे नहीं सकता। आपको क्या करना होगा, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। शनिवार के दिन सूरज अस्त होने के बाद अपने सामने सामान्य पानी रखो, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी आप इतना रखो, ये रखो। और ये रखने के बाद उसमें नीम के पत्ते डाल दो थोड़े से। उस 1 लीटर पानी में एक टोप में, स्टील के बर्तन में आप पानी ले लो, और उसमें आप नीम के पत्ते थोड़े से डाल दो। और उसके बाद ये 3 उंगलियों में जितना नमक आ जाए, घर का नमक हो वो भी चलेगा, या समुद्री नमक हो, तो ये 3 उंगलियों में जितना भी आ जाए उतना आप उसमें डाल दीजिए। तो क्या हो गया, उसमें पानी हो गया, नीम के पत्ते हो गए, और नमक हो गया। कुछ लोग गंगा जल भी डाल सकते हैं, जहाँ यूपी के आसपास के लोग हैं वो तो गंगा जल ही सीधा उपयोग कर सकते हैं, ½ लीटर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो गंगा नदी के आसपास रहते हैं तो 1 लीटर सामान्य पानी जगह गंगा पानी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है, पानी हो गया 1 लीटर, नमक हो गया, नीम की पत्तियां हो गई, ये 3 चीजों को आप रखो। सेम तरीके से आप मुद्रा लगाओ सामने, मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दो, 10 बार आप प्राणायाम करो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करो। ये प्राणायाम करने से क्या होता है, ये जो आपकी मुद्रा है ये चैतन्य हो जाती है। ये जो मुद्रा है ये चैतन्य हो जाती है, और चैतन्य होने के बाद जब खास प्रकार का प्रयोग करते हो तो आपको उसमें मदद ज्यादा मिलती है। तो 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा आपकी लगी रहेगी, और खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट, ओम ह्रीम ह्रौम धन्वंतरे फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जानी नहीं चाहिए, और ये 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 10 मिनट। ये पूरे सिस्टम को करने में ही 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दो। हमेशा ये याद रखना, 1 दर्जन केला किसी को आप दान कर दो, कोई भी फल दान कर दो, पेट भर के भोजन दे दो किसी को, कोई वॉचमैन, कोई घर में काम वाले, या कोई किसी भी व्यक्ति को आप कर सकते हो। ये करने के बाद आप ये प्रयोग करो। कभी कभी क्या होता है कि उस दिन वो लोग नहीं मिलते, दान करने के लिए, भोजन देने के लिए वो लोग नहीं मिलते, तो खाली संकल्प कर लो कि मैं ये भोजन कल खिलाऊंगा। अपने मन में संकल्प कर लो, फिर वो प्रयोग उसी दिन करना होता है। जैसे आपने शनिवार को प्रयोग करेंगे और दूसरे दिन भोजन करेंगे, तो भोजन करने के बाद तो आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन रविवार हो जाएगा, आपको शनिवार को ही करना है। तो खाली शनिवार को संकल्प कर लो कि मैं रविवार को, कल मैं ये भोजन किसी को दूंगा, दान करूंगा, फल या भोजन। इसके बाद उसी शनिवार को ही उपाय कर सकते हैं। अब क्या करें, फल भोजन का संकल्प करने के बाद वो जो नमक का पानी है, जिसमें नमक है और नीम की पत्तियां हैं, ये किसी, घर आपका बड़ा है तो 1 बाल्टी पानी कर लीजिए, 2 बाल्टी कर लीजिए, जैसे आपके घर की जरूरत के हिसाब से। और उसमें सादा पानी आप डाल सकते हो, जितना चाहो उतना डाल दो। ऐसा, आपको घर में 2 बाल्टी की जरूरत है तो 2 बाल्टी की जरूरत है तो 2 बाल्टी कर लीजिए, उसमें बस 1 लीटर पानी आप डाल दीजिए, बस इतना तो हो गया। ये करने के बाद ये घर के कोने कोने में पोछा मारना है, यानी किसी को काम देके पोछा मरवाना है बस। वो पानी घर का कोना कोना से पोछ लीजिए आप। पहले आप झाड़ू मार के साफ सफाई करके अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए, तो बस वो पानी आप डाल के वो साफ कर लीजिए, पोछ लीजिए। इसी तरह से आपका घर, इसी तरह से आपका ऑफिस। ये जब ऐसा करते हैं, और ये पानी आप बाहर भी फेंक सकते हैं, घर के बाथरूम में भी फेंक सकते हैं।
ये पानी जब आप फेंक देते हैं और पूरी इस तरीके से आप क्लीन कर लेते हैं, तो आपको पहले दूसरे दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो दोष होता है उसका शमन होता है, वहां की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अगर है तो चली जाएगी। जैसे आपने कोई नया घर खरीदा तो ठीक है, लेकिन किसी का पुराना घर आपने खरीदा तो आपको पता नहीं उस पुराने घर में पहले के लोग क्या थे, क्या उस घर में पहले किसी की मृत्यु हो चुकी है, क्या उसके घर में किसी को कोई खास बीमारी थी, खास तरीके की अकाल मृत्यु हुई है, क्या हुआ है ये आपको पता नहीं। तो इसके लिए किसी भी तरह का जाने अनजाने दोष, आपने नया घर भी लिया है तो आपको पता नहीं जिस जमीन पर वो घर बना है उस जमीन की हालत पहले क्या थी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये प्रयोग करने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से निकलनी शुरू हो जाती है और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये भी 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप करेंगे तो बहुत हो गया। हम लोग कहते हैं 5 बार से 7 बार करना मतलब हो गया आपका। हाँ, जब जरूरत पड़े आपको ऐसा महसूस हो तो ये करने में हर्ज क्या, करने में हर्ज क्या। लोग साल में एक बार दिवाली का समय आता है तो पूरा घर साफ करते हैं, साफ सफाई स्वच्छ करते हैं, तो ऐसा करने में क्या हर्ज है। कहने का मतलब है आप महसूस करेंगे, आपका ऑफिस हो, गोडाउन हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, घर हो, कुछ भी, तो ये पद्धति से आप करें, आप देखेंगे आपको फायदा बहुत हुआ। लेकिन इसकी तैयारी आप करें, किसी से करवाएं नहीं। आप 1 लीटर पानी तैयार कर लें, इसके बाद फिर काम किसी को भी दे दीजिए। वो 2 बाल्टी 3 बाल्टी जितनी भी आपके घर की जरूरत है पानी की, वो उसमें वो चीज डाल दें और करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेगा और उसके बाद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होनी शुरू हो जाती है और घर में शांति आती। शांति बहुत बड़ा अर्थ रखता है। करोड़ों रुपए आपके पास हैं, शांति नहीं है, क्या फायदा। तो ये शांति आती है, शांति मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीज होता है। आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।